Very good morning, my dear lovely children. So today we are just going to discuss here about the revisions. Okay, because till the 4 and 5 lesson, our portion means I am talking about the EVS subject. We have completed already all the portions. You understood very well, and question answer also maximum of the student they done. Okay, sincerely. But few students also are remain to submit their task. So just the date given for you, and in that date you can submit your notebooks. Okay, so the students actually we are in the term of revision now. हम कौन से मोड पे हैं, रिवीजन की। तो यस्टरडे जैसे लास्ट पीरियड में हमें देखे फर्स्ट लेसन का रिवीजन, आज हम दूसरे लेसन का मीन्स दूसरा जो अध्याय है आपके ईवीएस सब्जेक्ट का, उसका आज रिवीजन या फिर पुनरावृत्ति लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इस रिवीजन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस लेसन के दरमियान जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है ना, जो चीज़ें हमने पढ़ी है समझी है, उस चीज़ के जो मेन पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो लेस रिवाइज करके जो एक्सरसाइज पोर्शन है लेसन नंबर 2 का, ठीक है ना, उस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है एंड ट्राई टू मैच व्हाटएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है ना। जो भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसे मैच करिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं बेटा रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 2, बी सेफ एंड हेल्दी। तो इस लेसन के माध्यम से आपको एक मैसेज, एक संदेश आपके तरफ पहुंचाया गया है कि सेफ यानी सुरक्षा और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, व्हाई इट इज नीडेड, क्यों उसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम इस लेसन के माध्यम से पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रीफली यानी बहुत ही शॉर्टकट वे से हम उसके जो मेन पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे you know that I wrote here on the board the points one by one by the start, by showing the stars 1 2 3 4 5 points are there. Okay, so just I want to discuss here. So first one actually given here means how we should maintain our health and why it is needed. Okay, because the health should be our priority, because you know that in a now this situation is a covid situation. Okay, covid situation है और covid situation में जैसे शासन या फिर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आती है, ठीक है ना, सरकार की जो गाइडलाइन वो हमेशा हमारे सेफ्टी से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। और वियर योर मास्क, जिसको स्नीजिंग आ रही है, छींकना आ रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम वो ऐसे पर्सन से आपको डिस्टेंस बना के या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इफ़ यू आर गोइंग टू अदर प्लेस, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, दूसरे स्थान पे आप जा रहे हो, ठीक है ना, ऑटो में, टू व्हीलर में या फिर बस है, जैसे महाराष्ट्र महामंडल की जो बसेस चलती है उसमें, तो उसमें क्या है कि क्राउड बहुत सारी होती, गर्दी होती है। तो उस समय आपको उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे सिक्योर या फिर सुरक्षित रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन की जो गाइडलाइन है उसके माध्यम से आपको फॉलो करना है, जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो बेटा देखते हैं हम कि सेफ एंड हेल्दी, ठीक है ना, बी सेफ, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे। जैसे अब जिस भी प्लेस में जाते हो, जैसे स्कूल जाते हो, पार्क में जाते हो या फिर प्लेइंग ग्राउंड में जाते हो, ठीक है ना, प्लेइंग एक्टिविटी करने के लिए विथ योर फ्रेंड्स और इनसाइड योर होम, आउटसाइड ऑफ योर होम। सो एट दैट टाइम हाउ यू सिक्योर, हाउ यू विल बी सिक्योर, हाउ यू सेव your health, how you save your body by the lot of germs and all the other insects or other factors which is very affected to your body. So from that bacteria or affected factors, how can you save your body? So that's the important thing. And all the things we have learned from this message. So just I want to explain here the first point from your textbook. Maintaining good health to lead a happy life. Okay, means actually it is very essential, बहुत ही आवश्यक है कि आपको
अपना जो हेल्थ है या फिर स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये स्वास्थ्य आपका कब मेंटेन रहेगा, जब आप गुड हैबिट्स लगाओगे, अच्छी आदतें सीखोगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में जल्दी सो के उठना, डू एक्सरसाइज डेली एंड रेगुलरली, देन डू योर वर्क ऑन द टाइम, आपको टाइम पे अपना काम करना है, ठीक है। देन मीन्स ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड टू योर डेली शेड्यूल यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर टाइम, ठीक है, प्रॉपर टाइम में करना है। देन हेल्थ से रिलेटेड अपना आपका जो डाइट है, फूड है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैनुअल्स है उसको फॉलो करना है, और आपको अच्छी चीज़ों का स्वीकार करना है, अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, तब जाके आपका जो हेल्थ है मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसीलिए मेंटेन गुड हेल्थ टू लीड योर हैप्पी लाइफ, क्या करता है कि आपकी हैप्पी लाइफ है, ठीक है ना, सुखमय जीवन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हैप्पी लाइफ मीन्स जब तक आपका हेल्थ आपका साथ दे रहा है, देन यू आर हैप्पी। इफ योर हेल्थ इज नॉट गिविंग यू द कंपनी प्रॉपर और इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन यू आर अनहैप्पी, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एंड इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ ही हमारी क्या है, संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, और इसीलिए अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उससे रिलेटेड उस पर में से कोई हार्मफुल ऐसी चीज़ें मत करो या फिर ऐसे सेवन मत करो जिससे कि आपका हेल्थ डैमेज या फिर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वन मीन्स एक्चुअली ईटिंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप, कीपिंग गुड हाइजीन, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको बताई गई है कि ईटिंग हेल्दी फूड, आपके खाने में कभी कभार क्या होता है कि फ्यू पर्सन्स, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही खाने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ उनको पसंद है वो उनको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मीन्स आउट ऑफ, ठीक है ना। तो फाइनली उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज इनबैलेंस होता है, कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खान पान को लेकर आपको एकदम अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है ना। उसमें जैसे सैलड है और स्पाइसी ऑयली फूड और जंक फूड को जनरली अवॉइड करना है, ठीक है ना। देन प्रॉपर रेस्ट, आपकी नींद भी जरूरी है, रेस्ट भी। हम कंटिन्यूसली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो बॉडी है टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपको इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है, ठीक है ना। मीन्स आपको विश्रांति जिसे बोलती है, ठीक है ना, वो भी लेना जरूरी है। देन स्लीप, सोने का भी टाइमिंग एटलीस्ट 7 और 8 आवर द स्लीप इज कंपल्सरी, ओके। मीन्स नींद जो है हमारी वो 7 से 8 घंटे होना जरूरी है डेली, ठीक है। ज़्यादा हम वर्किंग आवर्स हम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 12 घंटे या फिर 12 से ज़्यादा घंटे भी वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नींद नहीं हो पाती है और उनकी आंखों के ऊपर इम्पैक्ट उसका दिखता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑनलाइन वर्क वाले, तो उनके भी ऊपर इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। और इसीलिए हमें जो सोने का टाइम है वो फिक्स होना, एटलीस्ट 8 से 9 घंटे हमें हमारी नींद होना जरूरी है, ठीक है ना। देन कीपिंग अ गुड हाइजीन, ठीक है ना। हाइजीन का मीनिंग होता है बेटा प्रैक्टिसिंग टू मेंटेन हेल्थ, ओके, यानी अपने हेल्थ को मेंटेन करने की प्रैक्टिस करना। जैसे हम देखते हैं जिम नाम सुने हो, अपने जिम में प्रैक्टिसिंग होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मसल्स बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं या फिर अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देन एक्सरसाइजिंग, पुलअप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, हम मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको डाइट भी, मीन्स दूध या फिर मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक सैलड एक्सेट्रा, ओके, सम प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशंस मटेरियल, ऑल द थिंग्स यू कैन गेट, ओके। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेना है फॉर मेकिंग योर गुड हेल्थ, यानी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, एकदम फिट एंड फाइन रखने के लिए। क्लियर। द नेक्स्ट वन, फॉलो सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, होम, प्ले। देखो सेफ्टी यानी सुरक्षा के कुछ नियम है, उसको हमें फॉलो करना है। जब भी हम रोड पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं या फिर मार्केट जाएंगे, तो रोड से हम क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर
ड्राइविंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अनवांटेड थिंग्स हमारे साथ हैपनिंग होते हैं जिसकी हमें अपेक्षा भी नहीं रहती। तो उस टाइम क्या करना है कि हमें विद सेफ्टी रूल्स अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, जैसे वियरिंग हेलमेट, ओके, ड्राइविंग बाइक स्मूथली एंड स्लोली, दैट इज द रूल्स, ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड बाय यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग। इन दिस वे देयर आर सो मेनी सेफ्टी रूल्स। अगर आपको स्कूल जाना है तो बस रोड के उस पर अगर आपकी स्कूल है तो उसको क्रॉस करते समय आपको केयरफुल रहना आवश्यक है। देन प्लेइंग, खेलते समय, जैसे स्विमिंग पूल में, ठीक है, स्विमिंग करना, बैट बॉल खेलना, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल खेलते हो आप, ठीक है ना, तो उस समय आपका जो बॉडी है वो एकदम फिट रहे, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसी बाधा या फिर ऐसी इंजरीज ना हो, इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो दैट इज द सेफ्टी रूल। जैसे स्कूल में जाओ, स्कूल में आपके सेफ्टी रूल्स हैं। देन प्लेइंग के समय या फिर घर में, आप जब घर में रहते हो तो अपने आप को सुरक्षा, जैसे कुछ स्नेक्स है या फिर ऐसे कुछ इंसेक्ट है, ठीक है ना, तो घर में आके कहीं पे भी बाइट कर लेते हैं या काट लेते हैं, ठीक है, तो उस समय उससे कैसे बचाव किया जाए। या फिर डॉगीज होते हैं घर में, कुत्ते होते हैं, वो भी काट लेते कभी कभी, ओके। इन द सेंस आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, खुद को सेव करके रखना है। किसी के घर में फायर आग लग गई तो उसमें उस चीज़ की या फिर कोई इंजर्ड हो गया तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये क्या सारे सेफ्टी के एड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना है और घर में आपको सुरक्षित रखना है। क्लियर? नाउ द लास्ट वन, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिया है, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्रथम उपचार या फिर प्राथमिक उपचार। मीन्स एक्चुअली द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड गिवन हियर, इट हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, यानी किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के पहले इंजर्ड पर्सन की एट द टाइम ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना, मीन्स उसी समय उसको इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड के थ्रू ट्रीट करना है या फिर उसको दवा देना, उसी प्रोसेस को फर्स्ट एड कहा जाता है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स जनरली स्कूल कॉलेजेस में अवेलेबल रहता है, आपके घर में भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई अगर सडन इनकेस अगर कुछ इंसिडेंट होता है घर में, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, तो आप फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से क्या कर सकते हो, आप उसको मीन्स क्योर कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर उस पर क्विक आप उसमें क्योरनेस और क्विक रिएक्शन होने से बचा सकते हो, ठीक है ना। जैसे कटिंग, ओके, चाकू से हाथ कटना, तो इसमें आप लोग बैंडेज का जो काम है जो डॉक्टर लोग करते हैं वो आप आपके घर में अगर आप फर्स्ट एड जो इक्विपमेंट्स है, बैंडेज है, मलहम है, तो उसके माध्यम से आप खुद ही उसके पट्टी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। So students, in a details I taught you that lesson from the first video of second chapter, okay, second chapter के फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डीपली मैंने आपको समझा दिया हूँ। अभी जस्ट दैट वाज द हाईलाइटिंग, ये क्या थे सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे इस बुक के, जो कि आपको बखूबी समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट रिवाइज, क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। So dear students, now we are on the part of rest revise। रेस्ट रिवाइज का भाग हम देखते हैं इसमें, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आपको टेक्स्ट बुक ओपन कर उसको समझना है, ठीक है। सो पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, आपको क्या है कि करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जस्ट आई एम टेकिंग योर टेक्स्ट बुक नाउ। सो द फर्स्ट वन इज देयर, वी नीड टू अवॉइड मीन्स टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 3 ऑप्शंस, मींस ए, बी एंड सी, ओके। फर्स्ट वन जंक फूड, नंबर बी मींस मिल्क एंड नंबर सी इज अ फ्रूट। सो व्हाट वी हैव टू अवॉइड, हमें क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले उसका आंसर है, जस्ट आई रोट हियर डायरेक्टली आंसर। सो जंक फूड इज द करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स जंक फूड हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे टीथ साथ ही साथ हमारा जो डाइजेशन है वो इनबैलेंस होता है और टीथ का डिस्ट्रॉय या फिर खराब होने के पूरे पूरे चांसेस होती है। देन नेक्स्ट वन, एक्चुअली व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर, दिस इज अ फन वे टू एक्सरसाइजिंग, ठीक है ना। एक्सरसाइजिंग मीन्स एक्सरसाइज करना, ठीक है। कौन सा फन वे, फनी वे, बहुत ही मजेदार एक तरीका इसे बोल सकते हैं। So which is the fun way? Means actually here is also three options provided for you, A, B, C. So first weightlifting, second first means A weightlifting, B running and C dancing. So you know that dancing हम नाचते नाचते डांस करते करते भी हमारा एक्सरसाइज होता है। So that is the popular and very interesting as well as we can say it is the funny way of exercise. Okay, means dancing is option number C, that is the correct one. Clear? Then after that just I am reading here number 3, which of these things can hurt you? कौन सी चीजें आपको हर्ट करेंगी, ठीक है ना। जैसे आपसे बॉडी को कौन सी चीजें ईजा या फिर हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं which of this, first A given there towel, B पेपर एंड सी नाइफ, ठीक है। टॉवेल पेपर या फिर चाकू, टॉवेल पेपर से हमें कोई हर्ट नहीं होता, लेकिन जो नाइफ है मीन्स चाकू, उससे हमें या फिर हमारे जो स्किन है, स्किन का जो पार्ट है, बॉडी ऑर्गन से कटने के चांसेस रहते हैं। इट इज अ वेरी हार्मफुल थिंग्स, ओके, एंड दैट्स व्हाई नाइफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी will be the correct option for third one. Okay, now the last one, 4, this should not be touched without permission, ठीक है ना। ये ऐसी चीज है जिसे आप विदाउट परमिशन टच नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए। आपको 3 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए हुए हैं बेटा, इसमें देखना है। फर्स्ट ए जो दिया है उसमें है बुक, बी वाले में जो दिया है सीजर्स एंड नंबर सी टॉयज। ओके, सो आपको कौन सी चीज इसमें विदाउट परमिशन टच नहीं करनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मींस सीजर। ओके, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सीजर को हम विदाउट परमिशन उसका यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके घर में जो एल्डर्स है, ठीक है ना, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपको परमिशन लेना जरूरी है। ओके, सो स्टूडेंट दैट वाज द MCQs portion. ये क्या था, MCQs portion. Also remaining there B, C and D. Okay, B, C and D. So fill in the blanks, match the following and answer the following question. I know that you did already, you done that work in your textbook and notebook also, but still as a revision I am taking that portion. Okay, so student, if there will be any question in your mind, if there will be any queries, then you may contact me. The other further remaining portion we will take in the next period. I think this is sufficient for today's period. आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। अब हम इसके आगे वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो वेरी सिंसियरली, केयरफुली। ओके, थैंक यू once again and have a good day to all. Thanks.